सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। माय नेम इज सनी भोसले। देखिए, जैसा कि नाबार्ड ग्रेड ए के 3 से 4 सेशन हम अभी कर चुके हैं, होपफुली आपको पसंद भी आ रहे हैं और आपको प्रॉपर एक गाइडेंस भी मिल रही है उसमें, ठीक है। जिसके थ्रू मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और ऐसे क्वेश्चन पिछले दिनों में एग्जाम में आए भी हुए हैं। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा, काफ़ी कुछ अप्रोच की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अभी जैसे आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट को बेसिकली पीआरटी बाय 100 वाले फॉर्मूले से बच्चे या किसी फॉर्मूले से करना पसंद करते हैं। बट आज मैं आपको एक डिफरेंट वे बताऊंगा, जो कि है मेरा परसेंटेज या रेशो वाला मेथड, इसको बोला जाता है। क्लियर? सो चलिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। करें फिर स्टार्ट? चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि बेसिकली बजट ये 2000 हमारा 21 का रिजल्ट था बच्चों। ये हमारा 2021 का रिजल्ट था, जो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। अभी पीडीएफ स्टूडेंट स्वीप्स वंस अगेन, यानी बहुत सारी सीट्स अवेलेबल थी, बहुत सारी पोस्टें ऐसी जिस पे सिर्फ और सिर्फ अभी बीटेक के स्टूडेंट्स थे। एक और देखिए जरा, नेक्स्ट है मेरे पास नाबार्ड ग्रेड ए 2022 का रिजल्ट। देखिए अगेन 2022-23 में 45 सिलेक्शन थी, 45 सिलेक्शन थी हमारे पास, और ये कुछ टॉपर्स के नाम है विद देयर फोटोग्राफ्स। तो आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे नेक्स्ट ईयर जब यहाँ पे हम ग्रेड ए का नाबार्ड का एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगे, आपका नाम हो यहाँ पे? तो किस बात की देर? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन। और कैसे ज्वाइन करेंगे उसका मैं बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में, सारा डिस्क्रिप्शन। डन? चलिए, तो जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए चलिए बच्चों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है मेरे पास? देखो, a certain sum of money lent out at simple interest amount to 13803 in 3 years and 1500 in 5 years. Find the rate percent per annum. बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The question is saying a certain sum of money lent out at simple interest amount to 13803। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई पी प्रिंसिपल था, वो 3 इयर्स में कितना हो गया? 1380 1380। एंड अगर मैं 5 इयर्स की बात करूं, वो कितना हो गया आपके पास? 1500। डन। देखो, सबसे पहले प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में मेरा? आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज विदाउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आई एम नॉट एबल टू गेट माई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? सो फर्स्टली ट्राई टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यू कैन से दैट कि यहां से यहां जाने में मुझे कितने साल लगे? 2 ईयर। और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे को? 120। सो 1 ईयर का कितना मिलेगा मुझे? 60। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास और अनोखी बात क्या है? ये हमेशा थ्रू आउट सेम रहता है। इसका मतलब पहले साल के लिए भी इतना रहेगा, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 60 है बेटा, 3 साल का कितना रहेगा? 16 into 3 हाउ मच? 180। क्या इतना रहेगा? अगर ये 180 रहने वाला है तो इसमें से 180 माइनस कर दीजिए। सो प्रिंसिपल आई एम गेटिंग इज हाउ मच? 1200। क्लियर? आई एम गेटिंग 1200 एज माई प्रिंसिपल अमाउंट, जो मैंने बोरो किया होगा या जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया होगा। इसका मतलब मैं क्या कहूँ? 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, हाउ मच? ऑन 1200 इंटू ऑफ 100%। सो आंसर इज option number D, 5% is the right answer of this brilliant question. Why I'm saying this is a brilliant question because in this question, firstly you have to find out the simple interest for a year. Then in the second step, we have to find out the value of principal. Then in the final step, then you can be able to find out the rate of interest for the particular question. So इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें इंडायरेक्टली निकालने को बोली गई। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बिना नहीं आ सकता, और प्रिंसिपल किसके बिना नहीं आ सकता? पर ईयर के मेरे इंटरेस्ट इन रुपीज के बिना। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए, अ मैन लैंड 60,000 पार्शियली एट 5% एंड रेस्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट इज 2560, द मनी लैंड एट 4% वॉस। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब ये है तो सिंपल इंटरेस्ट का, बट हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन।
क्या एलिगेशन लगेगा इसमें? बिल्कुल जी लग सकता है, और अमाउंट के केस में ही मैं एलिगेशन लगाऊंगा। देखो सपोज करो मेरे पास 60,000 है, सपोज क्या करना 60,000 तो दिए, अगर मैंने बोला ए अमाउंट है, ए अमाउंट कितना मिलेगा मुझे 5% ऑफ 60,000, यानी कितना होगा 3,000 होगा। यानी पहला जो मुझे इंटरेस्ट, अगर मैं से देखो इस क्वेश्चन में आपने सोचना क्या है, हाउ टू मेकअप दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे हम बिल्डअप करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले जब एलिगेशन में लगाऊंगा व्हाट आई हैव टू थिंक, कि जो मेरे पास 60,000 था, अगर वो सारा का सारा मैंने 5% पे लगाया होता तो हाउ मच अमाउंट आई एम गेटिंग 3,000। इन पार्ट बी अगर मैंने सारा का सारा अमाउंट 4% पे लगाया होता तो 6 चौका 24 यानी 2400 आता। और अल्टीमेटली जो मेरे को अमाउंट मिल रहा है दोनों से वो कितना मिल रहा है 2560। इसको आप परसेंटेज में लेके भी कर सकते थे, मैंने यहाँ क्यों लिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन इजी लगी। यहाँ 5% लिख सकते थे, यहाँ 4% लिख सकते थे, बट एंड में आपको क्या करना पड़ता, ये 25 60,000 का कितना ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ ए एंड बी। ओके, सो प्लीज माइनस कीजिए, इट इज 160 एंड दिट इज 440, सो दिट इज 4:11। क्लियर? सो अमाउंट की रेशो जो आई ना मेरे पास वो क्या थी 4:11। It means you can say that value of 15 unit is equal to how much 60,000. Value of 1 unit is how much 4,000 after cutting them. So the question is saying 4%, ये था मेरे पास 5% पे और अमाउंट भी था मेरे पास 4%, तो 4% पे कितना है 11 into 4,000 which is equal to 44,000. Option number B is the right answer of this question. Clear? So 2 important question we did earlier. Okay, so please like, share and subscribe the channel, please. Okay, next question is the simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. What is the sum? तो sum बताना मुझे कितना होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात, मुझे दो इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो बच्चों, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 मंथ एट 4% पर एनम इज 129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 15 मंथ्स। इट मींस अगर मैं 12 मंथ की बात करूं, मेरा केस 1 की अगर मैं बात करूं 12 मंथ के लिए कितना 4% है, सो एक मंथ के लिए कितना होगा ये 4/12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 8 मंथ, 8 मंथ के लिए कितना होगा 4/12 into 8, 4 3 it is 8 by case 1 and for case 2। क्लियर? मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं, एक्चुअली में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे। फॉर केस 2 यू कैन से दैट फॉर 12 months, for 12 months कितना मिलेगा मेरे को 5%। फॉर 1 month it is 5/12। for 15 month it is 5/12 into of 15, so 3 5 4 तो 25/4%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाउ मच, दिख रहा है आपको 5/12, हाँ ठीक है। इट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा तो इट इज 25/4%। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन 25/4% माइनस ऑफ 8/3%, तो एलसीएम आ गया बेटा 12, 75 माइनस ऑफ 32 और इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को 129, सो परसेंटेज इज इक्वल टू 129, इट इज इक्वल टू 43
by 12% is equal to with 129. So it is 3 times. So value of 1% is how much? 36. So value of 100% will be equal to how much? 3600. तो ऑप्शन नंबर डी ई बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मुझसे बेसिक नॉलेज पूछी गई थी कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से किया, मैंने कोई फॉर्मूला अभी तक 3 क्वेश्चंस में लगाया नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला लगाने से एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। आप एक कैलकुलेशन पार्ट में घुस जाओ। कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको बिल्कुल भी आप कैलकुलेशन नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि नॉर्मल यूनिटरी मेथड से आपने किया है। देखो यहाँ भी ये चीज़ की है ना, दैट इज कॉल्ड द मेथड। क्लियर? सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। चलिए, Virat has rupees 9,000. He give this money to Mahendra on simple interest and after 4 years receive the double amount. If the interest rate is 5% more than the previous, in how many years this amount will be doubled? Interesting, very interesting. कैसे होगा? प्लीज ट्राई कीजिए, लेक्चर में तो आप देख ही लेंगे, बट यू मस्ट हैव ट्राई दिस क्वेश्चन। विराट हैज रुपीज 9,000। देखो अब विराट के पास क्या है? विराट के पास है 9,000 रुपीज, ठीक है। उसने महेंद्र को दिए 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए दिए तो डबल हो गया, इसका मतलब 18,000 हो गया। सिंपल सिंपल आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 100% मिला। निकालने की जरूरत है, बता देता हूं कि 9,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रिंसिपल भी 9,000 है, इंटू 100%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला ना मुझे, कितना मिल गया? 100% मिल गया। ये समझो पहले बात को, ठीक है। अब मेरी एक बात सुना ध्यान से, वो क्या कह रहा है? इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% मोर देन द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 के लिए कितना बेटा? 100%। तो 1 ईयर के लिए कितना मेरे पास? 25%। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% ज्यादा होता, यानी अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25% प्लस 5% यानी कितना? 30% है। और क्वेश्चन ही कह रहा है मुझे चाहिए कितना? 100%। अगर 1 साल का, 1 ईयर का 100% है, और सॉरी 1 ईयर का 30%, मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 100%। तो क्या इसे मैं 100/30 से गुना कर दूं? बिल्कुल। तो इसे भी किससे करोगे यार? 10/3 से कर दो। तो 10/3 कितना होगा मेरा? 3/3%। आप ये भी कर सकते थे कि परसेंट 100 को जो 30 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3/3 ईयर। समझ आ गई बात? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर? सो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है बच्चों। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ranchu deposited rupees 8,000 at simple interest, which amounted to 9,200 after 3 years. Had the interest been 2% more, how much amount she would have got? बताइए कितना अमाउंट उसे मिला होता? कितना अमाउंट उसे मिला होता बताइए प्लीज। चलिए देखिए जरा ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात मुझे ये निकालना है कि क्या हुआ। देखो उसने 8,000 लगाए, बदले में कितना पैसा मिला उसे? 9,200 मिला। मतलब करंटली मुझे सबसे पहले इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। रेंचो डिपॉजिट 8,000, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। यानी 3 साल के लिए कितना अमाउंट चाहिए मुझे? 9,200 माइनस 8,000 इज 1,200। यानी 1 ईयर के लिए कितना मिला होगा? 400।
यानी आप क्या बोल सकते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 4000 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू ऑफ 100%, यानी क्या 5% मिला होगा इनिशियली, क्या मुझे 5% मिला होगा? यस, आई गॉट 5%। बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैड द इंटरेस्ट बिन 2% मोर, यानी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, पहले 5% था, अब आ गया 2%, ये कितना होगा टोटल आपके पास? क्या 7% हुआ, इजंट इट? एक साल का 7, यानी एक ईयर के लिए जो मुझे मिल रहा है वो 7% है, तो 3 ईयर के लिए कितना होगा? 3 गुना 7 इज इक्वल टू 21%। 21% ऑफ प्रिंसिपल, यानी 21% ऑफ प्रिंसिपल वॉज हाउ मच? 8000। इट मीन्स 21/100 इंटू ऑफ 100, 8 एकम 8, 8 2 1680, सो 8000 प्लस 1680 कितना हो गया? 9680। तो क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, अप्रोच नहीं है। बस ये आपको समझना है कि मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वैसे कीजिए, बड़ा मजा आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rajat lent rupees 20,000 to two of his friends. He give 10,000 to the first at 15% per annum simple interest. Rajat want to make a profit of 20% on the whole. The simple interest rate at what he should lend the remaining sum of money to the second friend is. अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वो ये कह रहा है कि रजत ने 20,000 रुपये दोस्तों को दिए, ठीक है, 10,000 तो पहले को दे दिए, जिसमें 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट था। उसके बाद उसको वो क्या कह रहा है कि जो 20,000 है उस पर 20% का उसको चाहिए, तो दूसरे को कितने परसेंट पे, कितने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पे उसने पैसा दिया होगा? देखो सबसे पहली बात, उसने 20,000 रुपये दिए, ठीक है, पहला ए है, ए को उसने दिया 10,000, ये अमाउंट चेंज भी हो सकता है, ठीक है भाई। इस पे कितना है अपने पास? 15%, तो इसका 15% क्या 1500 होगा मेरे पास? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 1500 होगा। उसके बाद कितना बचा मेरे पास? बचा 10,000, बच गया 10,000। अब इस 10,000 को कैसे लिया? वो कह रहा है अल्टीमेटली मुझे 20% चाहिए, यानी इसका 20%, इसका 20% कितना हो गया? 4,000 हो गया। इसका मतलब अगर 4,000 हो गया, 1,500 मेरी जेब में, टोटल 4,000 चाहिए, तो यहां कितना चाहिए होगा? 2,500, यानी भैया 2,500 चाहिए अपने को, कितने पे? 10,000 गुना 100%, तो आंसर कितना आ गया सेकंड वाले के लिए? ऑप्शन नंबर डी, 25%। क्लियर? सो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और पेपर में बहुत उम्मीद रहती है कि हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं और उनका आंसर ऐसे करना है बिना फॉर्मूले के, परसेंटेज वाले मेथड से, जैसे हम कर रहे हैं। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में चलेगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में चलता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, गलती नहीं करनी, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लो, 10-15 सेकंड किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लग जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, बट ट्राई टू मेक अ सेंस, इसको ठीक करना है, ठीक है। चलो भाई एक और नई टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए, रवि इन्वेस्टेड ₹6,000 इन अ स्कीम फॉर 3 years which promised a certain percentage of simple interest on the sum. The interest offered was 5% for the first year, 7% for the second year and 9% for the third year. What was the amount that Ravi got after 3 years? 3 साल के बाद रवि को कितना अमाउंट मिलेगा ये बताओ। क्या हो गया, एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पीआरटी लगाओगे तो हर साल के लिए अलग अलग आगे करो चेंजेस को, कैलकुलेशन बढ़ गई। देखो
रवि इन्वेस्टेड 6,000 इन अ स्कीम फॉर 3 ईयर। सबसे पहले प्रिंसिपल को छोड़ दो। मैंने आपको शुरू में लेक्चर में एक बात आई कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम, कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा रिमेन सेम रहता है। अगर मैं बात करूं रवि इन्वेस्टेड रुपीज 6,000 इन स्कीम फॉर 3 ईयर, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है बेटा मेरे को? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 5%। फॉर सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 7%। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 9%। तो टोटल 3 साल का कितना हो गया? 3 ईयर का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 9 7 16 4 20 1, क्या 21% हो गई? यस, इट इज 21%। सो कुछ नहीं करना भाई, आप क्या कर दो 21% ऑफ 6,000, बस इतना सा निकालना, बिकॉज मेरे को यही तो पूछा गया क्वेश्चन में, और 6,000 में ऐड कर देना। तो कितना हो गया? 21/100 इंटू 6,000, 1260 प्लस 6,000, कितना होगा? 7260। ऑप्शन नंबर, मुझे लगा शायद 8 है वहाँ पे, इसलिए मैं देख रहा था। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिए सिंपल इंटरेस्ट में भी वेरिएशन है थोड़ी क्वेश्चंस की। जैसे ये क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब आज जो आपने क्वेश्चंस किए ना सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस मैं आपको दिखा सकूं व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन अ बैच। ओके, चलिए, a sum of 6,400 was subdivided into 2 investments scheme in such a way that one part was lent at 6% simple interest and the second part was lent at 9% simple interest. If the interest on the second part after 6 years is equal to interest on the first part after 3 years, what is the first part? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट कीजिए इसको। स्टेटमेंट, मैंने शुरू में बोला दिस ऑल आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एंड एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका रहता है आपके पास कि छोटा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मैंने भी किया, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। देखिए 6,400 अपने पास है ना सम, उसको कुछ को आपने क्या किया 6% पे दिया और कुछ को 9% पे दिए, मतलब पर एनम एक साल में पहले पार्ट के लिए 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकंड पार्ट के लिए 9% मिल रहा है। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट आफ्टर 6 ईयर, देखो अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, टाइम है 6 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास कितना बेटा? 9%। तो आप क्या बोलोगे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 54% ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट। यानी ए पार्ट की बात अगर मैं करूं यहां पे, टाइम कितना है अपने पास? 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 6%। तो यहां पे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 18% आ गया। ठीक है, इसका मतलब 18% ऑफ ए, और ये क्या ऑफ बी। इसका मतलब यहां से मैं क्या बोलूंगा 18% ऑफ ए इज इक्वल टू 54% ऑफ बी। यानी ए बाई बी कितना है मेरे पास? परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काटा, 3/1 आ गया। ये क्या अमाउंट का रेशो आ गया सिंपल। इसका मतलब जो मेरे पास 4 यूनिट की वैल्यू वो कितनी है? 6,400। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1,600। तो क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट? 3 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 1,600, आंसर इज 4,800। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जल्दी से।
चलिए, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, एंजॉय कर रहे हैं? यस। दीपिका डिपॉजिटेड ₹1000 in a fund in 2019, which provide a simple interest. The interest rate of fund increases by 3% every year. Of the interest rate at the time of amount deposited is about 10%. Find the interest earned after 9 years. देखो, अब आपको थोड़ी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नॉलेज नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले साल में 10, फिर 13, 3%, फिर 16, फिर 19 ऐसे करके बढ़ेगा और 9 टाइम्स जाएगा। यानी अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% प्लस 13% प्लस 16%, और ये कितने टाइम्स जाएगा भाई? और ये 9 टर्म्स बनेगी मेरे पास। तो सम ऑफ दिस सीरीज क्या होगा आपके पास? सम ऑफ दिस सीरीज क्या होगा आपके पास? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। ठीक है, n क्या? 9, सो 9/2, 2 इंटू ए कितना है? ये होती है फर्स्ट टर्म, प्लस 9 - 1, और डिफरेंस कितना है इनका? 3। ठीक है, सो ये कितना होगा? 9/2 इंटू ऑफ 20 प्लस 8 दिया 24, सो ये कितना होगा? 9/2 इंटू 44 22, तो ये कितना हो गया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? प्रिंसिपल का 198%। तो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है? तो भाई 1000 का 198% कितना हुआ? 1980। अमाउंट तो नहीं पूछा ना, इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट। सो 198% ऑफ 1000 हो कितना होगा? 1980। तो ये कैसे लगे क्वेश्चन, बताओ जरा? बढ़िया थे, मजा आया, इंटरेस्टिंग थे, हर क्वेश्चन में कुछ नया था। और ये क्वेश्चन तो बस थोड़ा हटके था, क्योंकि अगर मैं बेसिकली देखूं सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो आपको सारा का सारा जोड़ना पड़ेगा। बच्चे के दिमाग में कभी नहीं आता। 2 क्वेश्चन अच्छे थे और 2 क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से कराए। देखो, ये एक फॉर्मूला लग गया आपके पास, और वहां पे जहां से टोटल रेट सम निकल गया आपके पास। दूसरा क्या आ गया आपके पास? दूसरे की बात जब मैं करूं, वहां पे मैंने एलिगेशन लगाया था सिंपल इंटरेस्ट में। समझ आ गई बात? सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो चैनल। Next is what we are providing you and how we are providing you. Wait a minute, चलिए, अगर अब मैं बात करूं नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, व्हाट आर द फीचर विच वी आर प्रोवाइडिंग यू? सबसे पहले आपका फुल सिलेबस कवरेज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें। नेक्स्ट क्या है? करंट अफेयर्स मिलने वाले आपको। नेक्स्ट क्या है? 23,000 प्लस एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस मिलेंगे, बहुत सारे। इसीलिए इतने सारे बच्चों की सिलेक्शन से, बिकॉज एमसीक्यूज बहुत अच्छे लेवल्स के हैं। नेक्स्ट क्या है? डेडिकेटेड मेंटरशिप और क्लास पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको हमेशा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं आपको बताऊं कैसे आपको क्या मिल रहा है इसमें। ठीक है, चलिए, इसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए, देखिए ये है हमारे पास हमारा वीडियो कोर्स। चलिए, कंप्लीट। देखिए, अगर मैं थोड़ी सी ध्यान दूं, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आई है। क्या आई है? कि टोटल जो अमाउंट आपका 18,000 का कोर्स है, बट अभी अगर इसको अवेल किया जाए तो ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज़ में। व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स आर 515 वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास, 384 आपको डेडिकेटेड टेस्ट मिल रहे हैं जो एग्जाम बेस्ड है प्रॉपरली। ठीक है, अपडेटेड टेस्ट है सारे। 948 पीडीएफ है और 5552 प्रीवियस ईयर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो तो अलग है, और ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको जानना हो तो दैट इज द नंबर 7837773651। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो या आपकी क्वेरी हो तो यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप। सो टीम आपके साथ वैसे ही जुड़ेगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो द वीडियो। थैंक यू।